जीत सकेगा तो किराना हम लिख दिए हैं, हम कभी नहीं जीत पाएगा। किसी बाहरी प्रत्याशी को लगातार टिकट देकर यहाँ चुनाव के लिए भेजा जाता है और वो चीज हो नहीं पाती है, जीत हो नहीं पाती है कि वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, वो सहरसाबादी समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगर सुरजापुरी भाषी कोई है तो उसका आपसे जो कनेक्शन होता है, यहाँ के लोगों से जो कनेक्शन होता है वो अलग होता है। अभी वो नहीं जीत सकेगा तो किराना हम लिख दिए हैं, हम कभी नहीं जीत पाएगा। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में आखिर तौकीर आलम का विरोध क्यों हो रहा है? जी हाँ, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहरी भगाओ, लोकल लाओ और प्राणपुर विधानसभा बचाओ। इसमें अगर आप इस चीज़ को अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तौकीर आलम मुसलमान है और प्लस ये है कांग्रेस दल के नेता हैं, तो आखिर क्या दिक्कत है। लेकिन आप अगर इसको बारीकी से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बारीकी से देखने का मतलब क्या है कि तौकीर आलम के पीछे यहाँ पे मेन 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट वहाँ पे क्या है कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र यानी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के वो लोकल नहीं है, यानी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के वो रहने वाले नहीं हैं। और दूसरा वहाँ पे पॉइंट ये है कि वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, वो सहरसाबादी समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसलिए वहाँ का लोगों का कहना है कि यहाँ पे सुरजापुरी, कोई भी नेता सुरजापुरी होना चाहिए, उसके साथ साथ लोकल होना चाहिए। सुरजापुरी और लोकल का जो लॉजिक है, वहाँ के मजबूत एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट अजहर निज़ामी से बात किया। आप उसके बातों को ज़रा सुनिए। देखिए, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र जो लगातार हम बोलते आ रहे हैं कि यह सुरजापुरी बाहुल विधानसभा क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है जहां 3,15,000 वोटर में से 2,90,000 वोटर सुरजापुरी वासी वोटर है। ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर देखा जाए, भाषा के बेसिस पे देखा जाए तो हमारी मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी बाहरी प्रत्याशी को लगातार टिकट देकर यहाँ चुनाव के लिए भेजा जाता है और वो चीज हो नहीं पाती है, जीत हो नहीं पाती है, जिसका मुख्य कारण है कि बाहरी प्रत्याशी को लोग यहाँ पसंद करते हैं। कई माने में देखा जाए, अगर सुरजापुरी भाषी कोई है तो उसका आपसे जो कनेक्शन होता है, यहाँ के लोगों से जो कनेक्शन होता है वो अलग होता है। एक अगर मान लीजिए कि एक मुर्गी का बच्चा एक बत्तख के बच्चे से कैसे कनेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अगर देखा जाए तो एक मुर्गी अपने बच्चे से चूं चूं करके आवाज निकाल के कनेक्ट कर सकता है। उसी तरह से लैंग्वेज बेसिस पे भी ये चीजें होती है। चाहे किसी किस्म के समस्या का समाधान की बात हो या यहाँ के परेशानी और विकास की बात हो, उसको ज्यादा कौन अच्छे से समझेगा, उसको ज्यादा जो यहाँ का बेटा होगा, जो ये सुरजापुरी भाषी होगा, वो ज्यादा अच्छे से समझेगा। बजाय के कोई बाहर से ला करके थोप दिया जाए, वो ज्यादा अच्छे से नहीं समझ सकता है। यही कारण है कि लगातार पिछले 2 बार चुनाव हार चुके हैं और हम लोग बाइक रैली के माध्यम से इंडिया महागठबंधन को खुला पैगाम भेजने का काम किए हैं कि इंडिया महागठबंधन इस बात की समीक्षा करे कि आखिर 2 बार चुनाव यहाँ क्यों हारी गई, क्या कारण रहे उसके पीछे, और सुरजापुरी बिरादरी को आखिर उसका हक देने से क्या एतराज है। जबकि माननीय नेता श्री राहुल गांधी, माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना कर स्पष्ट कह दिया था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी हम सुनिश्चित करेंगे हिस्सेदारी। आखिर वो हिस्सेदारी कहाँ गई? आज उसी हिस्सेदारी की बात हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ सुरजापुरी भाषी लोग चाहते हैं कि हमारा सुरजापुरी बिरादरी को सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी मिले। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया।